स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। संविधान पीठ में आज 9वें दिन की सुनवाई, दलीलें की जा रही हैं पेश। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी। संविधान पीठ में आज 9वें दिन की भी सुनवाई होगी, दलीलें की जाएंगी पेश। और आज जो सुनवाई है वो 10:30 बजे के करीब सुनवाई शुरू होगी, ऐसा समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 29 अर्जी दाखिल की गई हैं और उन 29 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई हो रही है, यानी कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन वहां सुनवाई जारी है। ऐसे में आज भी सुनवाई की शुरुआत होनी है और आज की जो सुनवाई होगी वो 9वें दिन की सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। संविधान पीठ में आज 9वें दिन की सुनवाई होगी। और सांबा से एक बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक आज सांबा मार्केट 1 बजे तक रहेगा बंद। रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। हिरासत में लिए जाने का विरोध किया जाएगा। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को लिया गया है हिरासत में। तो जो हिरासत में लिए गए हैं युवा राजपूत सभा के सदस्य, उनकी हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज एक रैली निकाली जाएगी और साथ ही बाजार भी 1 बजे तक बंद रहेंगे। सांबा से बड़ी खबर है। मार्केट आज 1 बजे तक बंद रहेगा। रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। हिरासत में लिए जाने का विरोध दर्ज कराया जाएगा। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और अब जो खबर है उसके मुताबिक न सिर्फ ये कि इन्हें हिरासत में लिया गया था बल्कि इन्हें कठुआ जेल भी शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल 2 दिन पहले जिस तरह से टोल प्लाजा के पास एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसने जबरदस्त विरोध किया था, टोल प्लाजा को वहां से हटाए जाने की मांग रखी थी। इस दौरान वहां पर जो खबरें थी उसके मुताबिक कुछ तोड़फोड़ भी हुई थी। तो उसके बाद फिर जब इनका जब सेकंड शुरू हुआ, यानी धरना और प्रदर्शन जब शुरू हुआ, तो उसके बाद युवा राजपूत सभा के कई सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और जो अब ताज़ा खबर उसके मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें कठुआ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो हिरासत में लिए गए इन मेंबर्स के, इन सदस्यों के खिलाफ जो है लोगों का फिर से गुस्सा उभर आया है। और अब जो खबर है उसके मुताबिक आज दिन में 1 बजे रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा और हिरासत में लिए जाने का विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ सांबा में आज बाजार 1 बजे तक बंद रहेंगे, ऐसी खबर आ रही है। और इसी बीच खबर यह भी है, जैसा मैं आपको पहले बताया कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य जिन्हें हिरासत में लिया गया था उन्हें अब कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हिरासत में लिए गए तमाम 26 युवा राजपूत सभा के सदस्यों को कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और दरअसल ये युवा राजपूत सभा है और इसके साथ साथ कई और छोटी बड़ी तंजीमें हैं। ये सब लोग इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि टोल प्लाजा को वहां से हटाया जाए। जो सरोवर टोल प्लाजा है वो टोल प्लाजा वहां नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और उसे हटाए जाने को लेकर ही ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले जिस तरह से टोल प्लाजा के पास वहां पहुंचकर काम में वहां पर एक तरह से रुकावट पैदा की गई थी और कुछ तोड़फोड़ भी की गई थी। मांग यही थी कि सरोवर टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए।
उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और धरने में से ही पुलिस ने कई लोगों को वहां से उठा लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में रखे जाने के बाद अब जो खबर है कि तमाम जो लोग, जो युवा राजपूत सभा के लोग हैं या दूसरे भी हैं, जो हिरासत में लिए गए थे, उन्हें कठुआ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि 1 बजे तक आज सांबा में मार्केट बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी और बाकायदा रैली निकालकर इन्हें, जिन लोगों को भी हिरासत में लिया गया था और अब जेल में शिफ्ट किया गया है, इनके हिरासत में लिए जाने का विरोध दर्ज कराया जाएगा। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिरासत में रखे गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। ये तस्वीरें उस समय की हैं और इन्हें कठुआ जेल में शिफ्ट किया गया है और इनके इस तरह से हिरासत में लिए जाने, फिर उन्हें जेल में शिफ्ट किए जाने का भी अब विरोध हो रहा है। और इसी विरोध के स्वरूप ये बात सामने आ रही है कि सांबा में आज मार्केट बंद रहेंगे और 1 बजे तक मार्केट को बंद रखने की उनका ऐलान किया गया है कि सांबा में मार्केट 1 बजे। जी विशाल, मैं ये बताता चलूँ, सांबा में अगर हम बात करें, आज जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो सांबा में देखने को मिले। अगर हम बात करें, मैं आपको पहले बताता हूँ कि परसों जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्य टोल पर पहुंचे थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और रोड साइड बैठे थे, उसके बाद प्रशासन की तरफ से उनको हिरासत में ले लिया गया और इलाके में धारा 144 वहां पे लगा दी गई। और उसी बीच अगर हम बात करें, कल के पूरे दिन की बात करें, तो प्रशासन ने कोशिश की कि हालात खराब ना हो, लेकिन उसी के बीच प्रशासन ने टोल को भी वहां से चलाना शुरू कर दिया और टोल टैक्स काटना शुरू कर दिया। 12 बजे की बात है और उसी को देखते हुए जो लोग थे वो जो है वो गुस्सा हो गए और उसी बीच प्रदर्शन जो है वो सांबा में देखने को मिला। एक बड़ा प्रदर्शन, जो एक बड़ी रैली जो है वो देखने को मिली और इसमें व्यापार मंडल थे, अलग अलग राजनीतिक लीडर थे, अलग अलग पार्टी के लीडरान थे, अलग अलग संगठन के लोग थे, वो सांबा मुख्य चौक में इकट्ठे हुए और वहाँ 5 घंटे तक लगातार जो है वो प्रदर्शन वो जारी रहा। और यही मांग जो दोहराई जा रही थी कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको छोड़ा जाए, उनको जल्द रिहा किया जाए और जो इलीगल तौर पे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जो टोल लगाया गया है सरोर इलाके में, उसको वहां से हटाया जाए। यही मांग की जा रही है कि अगर आप रोड नहीं दे पा रहे हो तो टोल को जहां से हटा दिया जाए। रोड की हालत काफी खस्ता है। अगर बात करें, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम जो है वो जोरों पे चल रहा है और रोड पूरी तरह से उखड़ा हुआ है और दोनों साइड में ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और साथ ही साथ रोड की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। उसी के चलते ये इस बात पर अड़े थे कि यहाँ पर टोल नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो टोल का एक डिस्टेंस होता है, जो कानूनी तौर पे अगर हम बात करें, बन टोल प्लाजा जो नगरोटा में है और इसका डिस्टेंस वो भी ठीक नहीं है कानूनी तौर पे और उसी को भी लेके ये और मांग की जा रही है कि उनको बिल्कुल शाम। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि आज क्या कुछ होना है, आज क्या होगा? जो खबरें हैं उसके मुताबिक क्या आज बाजार बंद रहेंगे? अगर बाजार बंद रहेंगे तो कब तक बंद रहेंगे? इस बारे में क्या सूचना है? क्या कोई फिर से कोई धरना प्रदर्शन रैली होने वाली है? बिल्कुल, कल ही सभी अलग अलग संगठनों की तरफ से कॉल दी गई थी, व्यापार मंडल की तरफ से कॉल दी गई थी। सांबा जो मुख्य मार्केट है वहां पे एक विशाल जो रैली है, बड़ी रैली वो निकाली जाएगी और मार्केट पूरी तरह से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक बंद रही और उसी बीच
जो अगला निर्णय होगा वो लिया जाएगा। और इसी बीच रात को ये खबर आती है कि जितने भी सदस्य थे राजपूत सभा के, उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है कठुआ जेल में। तो अभी रात को भी अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे, तो लोग जो है वो अलग अलग कमेंट कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है ये और भी बढ़ सकता है और प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पे हालात जो है वो खराब न हो। कल की अगर हम बात करें, शाम की बात करें, तो कल 4 घंटे तक राया मोड़ इलाके में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर युवाओं ने प्रदर्शन किया, टायर जलाए गए, हाईवे को बंद रखा, ट्रैफिक पूरा जाम रहा। लगभग 4 घंटे तक लंबा जाम जो है वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ रिंग रोड पे देखा गया। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने भीड़ को वहां से, प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने की कोशिश की। उसी बीच पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के पुलिस ने गोले भी छोड़े और साथ ही साथ पथराव भी वहां देखने को मिला। और कुछ पुलिस एहलकार भी जो इसमें थे वो घायल हुए और प्रदर्शनकारी भी घायल। और उसके बाद जो हालात हैं वो तनावपूर्ण रहे और हालांकि जो पुलिस थी वो नेशनल हाईवे को खुलवाने के लिए सफल रही और उसके बाद नेशनल हाईवे को खोला गया। और बाद में जैसे ही लोगों को इस वाकये का पता चला और लोग ज्यादा गुस्से में हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अगर युवा राजपूत सभा के सदस्यों को नहीं छोड़ा गया और टोल को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ी एक एजिटेशन देखने को मिल सकती है। और जो कल हालात रहे, उन हालातों को देखते हुए प्रशासन की कोशिश है कि इन हालातों को काबू में किया जाए। उसी के चलते प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। रात के 10 बजे यहाँ पर जो सदस्य जो राजपूत सभा के अरेस्ट किए गए थे, जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में रखा गया था। वहां से उनको रात को शिफ्ट किया गया। और पहले मैं आपको बताता चलूं, कल सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में रखा गया, वहां लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। वहां बाहर प्रदर्शन किया गया और अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, युवा राजपूत सभा के मेंबरान वहां पहुंचे और वहां भी प्रदर्शन हुआ। और यही मांग थी कि एक ही मांग थी, अब प्रशासन बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें लिखित में दिया जाए कि टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। लेकिन जो भी बातें हो रही है वो बेनतीजा रह रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो सांबा में आज जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बड़ी ब्राह्मणा की अगर हम बात करें वहां भी प्रदर्शन देखा जा सकता है, विजयपुर में भी देखा जा सकता है। सांबा में तो विशाल रैली लोगों की तरफ से, अलग अलग संगठनों की तरफ से काल दी गई है और मार्केट भी 1 बजे तक बंद रखी गई है। इसी विरोध में है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और इसी बीच रात को खबर आती है कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य जिनको हिरासत में लिया गया उनको शिफ्ट कर दिया गया कठुआ में। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कठुआ से भी बयानबाजी सामने आ रही है। कल अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मीटिंग कॉल की गई कठुआ में, वहां पे भी निर्णय लिया गया कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो प्रदर्शन किया जाएगा, टोल हटाने की मांग की जाएगी। और इसी बीच जैसे उनको रात को कठुआ में शिफ्ट किया गया और आज कठुआ में भी प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका श्याम सुंदर, तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें। तो इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक आज साबा में इसको लेकर मुजाहिरा होगा, प्रोटेस्ट होगा और साबा में जो दुकानें हैं वो 1 बजे तक बंद रहेंगी। और इसी बीच वहां पर कोशिश होगी कि एक रैली निकाली जाए, एक प्रदर्शन किया जाए और ये दबाव बनाया जाए कि जो युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं जिन्हें हिरासत पर लिया गया था, फिर जिन्हें जेल में शिफ्ट किया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। और साथ ही जो टोल प्लाजा को हटाने की मांग वो अपनी जगह पर जारी है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो वहां पर लगातार अभी ये घटना सामने आ रही है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर है। आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा निलंबित रहेगी। यात्रियों की बहुत कम आमद की वजह से यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि यात्रा जो अमरनाथ यात्रा वो 31 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन अभी जो यात्रियों की संख्या है उस पर लगातार जो है वो कमी देखी जा रही है। तो जम्मू से बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा निलंबित। यात्रियों की बहुत कम आमद की वजह से यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले से ही एक दिन के अंतराल पर ही यात्रा जो यात्री है वो जम्मू से कश्मीर की तरफ भेजे जा रहे थे और एक दिन के बाद एक दिन, ये कुछ दिनों पहले से ये सिलसिला चल रहा था। उसका भी कारण यही था कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या या यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई थी और अब भी ये खबर है कि चूंकि ये संख्या बहुत कम हो गई है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे रिपोर्टर। समीर, क्या और डिटेल है इस बारे में? अभी तो समय था 31 अगस्त तक यात्रा जारी रहनी थी। देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, जो अमरनाथ यात्रा है वो अब तकरीबन इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है वो अब खत्म होने जा रही है। फर्स्ट को कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन जो अभी प्रेस नोट आया था कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, उन्होंने ये कहा था कि हम 23 तारीख से ये यात्रा कुछ दिन के लिए सस्पेंड रहेगी। उसमें उन्होंने रीजन दिया था कि जो सड़क की मरम्मत है, नेशनल हाईवे की मरम्मत करनी है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि कुछ और इश्यूज हैं जिसके कारण ये कुछ दिन के लिए बंद रहेगी। उसके बाद उस जो प्रेस नोट आया था उसको विड्रॉ कर दिया गया था, लेकिन फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। लेकिन जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो 23 तारीख से जो आज से यात्रा जो है कुछ दिन के लिए बंद रहेगी, क्योंकि जो ट्रैक है उधर कुछ मरम्मत करनी है, इसी के साथ कुछ जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रोसेस है, कुछ और उसको फुलफिल करना है। तो टोटल मिला के अब क्योंकि देखिए आज 23 है और अब मात्र 7-8 दिन रह गए, 1 तारीख को ये यात्रा समाप्त हो रही है। और उसके चलते हुए आप देख लीजिए कि यात्रा तो तकरीबन 4,35,000 से ऊपर यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं इस साल के। और पहले जो आपने सही कहा, हम कुछ दिन पहले से लगातार अल्टरनेटिव डेज पर ये यात्रा होती थी, लेकिन अब जो है यात्रा कुछ दिन के लिए सस्पेंड रहेगी। और उसके बाद जो रिचुअल्स हैं, जो अमरनाथ के जो रिचुअल्स हैं, जब अमरनाथ यात्रा खत्म होती है उसके बाद के जो रिचुअल्स हैं, जो उससे पहले यात्रा खत्म होने से पहले के ये रिचुअल्स हैं वो किए जाएंगे, पूजा अर्चना या बाकी चीज। और जितने यात्री अभी यहाँ यात्री निवास में है, जब इनकी संख्या यहाँ बढ़ेगी और थोड़ी और बढ़ेगी तो फिर एक या दो टाइम पे या 1 या 2 जत्थों के तौर पर उनको लास्ट में वहां पे भेजा जाएगा। क्योंकि अब यात्रा हम ये कह सकते हैं कि समापन की तरफ है। और यात्रा की अगर हम कुल मिला के बात करें तो इस साल की यात्रा एक बहुत ही जबरदस्त और अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में हुई। मौसम ने भी साथ दिया, भरपूर साथ दिया, और जो ओवरऑल सिनेरियो रहा हर तरफ से वो भी बहुत अच्छा रहा। आपने देखा 1 जुलाई से हम लगातार इस पे नजर रखे हुए हैं और जो अमरनाथ यात्रा है इस साल की, उसको हम कई मायने से बहुत ही अच्छी कहेंगे, क्योंकि किसी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम अभी भी चल रहे हैं जगह जगह पे, जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे हैं। जो लोगों को, जो यात्रियों को सुविधाएं देने की बात है, उसमें भी कोई कमी नहीं। तो विशाल, इस बार की यात्रा जो है वो बहुत ही अच्छे माहौल में हुई। 4,35,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन कर लिए। और अब जो यात्रा है, जिस तरह मैंने कहा आपको कि अब कुछ दिन ये बंद रही, उसके बाद आखिरी के
2-3 दिन में हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो है वो यात्रा निलंबित है और इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो यात्रियों की जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है। फिर देखना होगा कि आगे, चूंकि ये पूरा जो समय है वो 31 अगस्त का था, तो आगे क्या होता है इस बारे में आपको फिर अपडेट देंगे। एक और अहम खबर है, JKPSC KAS परिणाम घोषित। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी। अनमोल राठौर ने किया टॉप। अनमोल ने 1084.50 मार्क्स हासिल किए। 218 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। और प्रदेश में भारी बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बारिश में अब तक जहां 348 लोगों की जानें जा चुकी हैं, वहीं 38 लोग अभी भी लापता हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हैं। 703 ट्रांसफार्मर और 106 जल आपूर्ति योजनाएं ठप हैं। वहीं मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा हुआ है। डायरिया के 322, स्क्रब टाइफस के 44, टाइफोआईडी के 59 मामले सामने आ चुके हैं। ये खबर जो आपको हम दे रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का ये आंकड़ा है जिसमें जहां पर बहुत ज़्यादा स्थितियां जो है वो काबू से बाहर जैसी लग रही हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात जो है बिल्कुल जो है वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बारिश से अब तक जहां 348 लोगों की कुल जाने जा चुकी हैं। 348 लोग इस बार जो मानसून के वक्त से जो बारिश शुरू हुई है तब से अब तक 348 लोगों की जाने जा चुकी हैं। वहीं 38 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हैं। 703 ट्रांसफार्मर और 106 जल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं। वहीं मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। डायरिया के 322, स्क्रब टाइफस के 44, टाइफोआईडी के 59 मामले सामने आ चुके हैं। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे काबू से बाहर होती जा रही हैं और जो बीमारियों का खतरा बढ़ गया है बारिश के नतीजे में, इस पर क्या कार्य योजना नजर आ रही है? किस तरह से जो लोग हैं इसका सामना कर रहे हैं और किस तरह से जो सरकारी तंत्र है वो इसमें आगे बढ़ता नजर आ रहा है? हो चुकी है और पूरे प्रदेश में, ऐसा नहीं कि एक जिला या 2 जिले प्रभावित है, पूरे प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है। और प्रदेश भर में जिस प्रकार से 300 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं, 4 नेशनल हाईवे दोबारा से बंद हो गए हैं, 700 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर बंद है, 100 से अधिक पेयजल परियोजनाएं बंद हैं और इनके अलावा अब बीमारियां बढ़ना भी शुरू हो गई है। डायरिया के पिछले कल 322 मामले पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा स्क्रब टाइफस बढ़ रहा है। पिछले कल एक मौत, पहली मौत इस सीजन में स्क्रब टाइफस से होगी। 44 मामले पॉजिटिव आए हैं। अब इसके अलावा अब टाइफाइड के भी 60 के करीब मामले आ गए हैं। तो अब एक तरफ जहां कुदरत का कहर जारी है, लगातार बारिश जारी है, वहां अब बीमारियां बढ़ना भी शुरू हो गई है। कल रात से ही पूरे प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। चाहे किसी भी जिला की बात करें, लाहौल स्पीति को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा प्रदेश के सभी 11 जिलों में भारी बारिश जारी है। अब राजधानी शिमला में रात करीब 12 बजे से बारिश जारी है और जोरदार बारिश है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था पहले 6 घंटे के लिए और अब 3 घंटे के लिए और एक्सटेंड इसको कर दिया गया है। और यही हालात देखे भी जा रहे हैं। बद्दी में जहां मेन मार्केट में पुल कोलैप्स कर दिया गया है, 2 पिलर जो सेंट्रल पिलर हैं पुल के वो बैठ गए हैं। अब पुल अनसेफ घोषित कर दिया गया है बद्दी का, गाड़ियों के लिए भी और पैदल चलने वालों के लिए भी। यही हाल सोलन जिला में भी है।
कसौली सुबाथू में लोगों के घरों में मलबा घुस गया, दुकानों में मलबा घुस गया है। भारी बारिश के कारण जो मलबा आया, लोगों के घरों में पत्थर, छोटे छोटे पत्थर सड़कों में चारों तरफ फैल गए हैं, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कांगड़ा में भी यही स्थिति है, लगातार भारी बारिश जारी है। और मंडी में जो थलौट का क्षेत्र है, वो गांव पूरा का पूरा गांव फिर से खाली कर दिया गया है। करीब 35 घर हैं जहां लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं और सभी लोगों ने पलायन कर दिया है। तो क्योंकि वहां लगातार लैंडस्लाइड हो रहा था, लगातार लोगों के घरों में दरारें आ रही थी, तो अब निर्णय लिया गया कि पूरे 35 गांवों को खाली कर दिया गया है, घरों को खाली कर दिया गया है। तो दिक्कत वहां पर भी बढ़ गई है और पूरे प्रदेश में यही स्थिति अब बनी हुई है। चंडीगढ़ से शिमला वाला नेशनल हाईवे है, वो बंद कर दिया गया है। आपसे फिर इस पर अपडेट हम लोग लेंगे। राजेंद्र, फिलहाल हमें इजाजत दें और इस वक्त चूंकि समय नहीं रहा, लेकिन ये जरूरी है कि इस पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश ने लगातार ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ तबाही देती है। ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि वो इस समय से कैसे निपटती है। और इसके साथ ही आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।